श्वसन तंत्र हम पढ़ने वाले थे। और भाई साहब श्वसन तंत्र में आपको पता ही है, हम दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से श्वसन होता है, कहां से कहां तक होता है। और अपना फेमस डायलॉग दोस्तों वो आपके सामने है, ये देखिएगा। ये फोटो तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैं इस फोटो को खुद बनाऊंगा, अभी तो तुम्हें दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन होती है, हमारी नाक होती है। क्या होती है, नाक, जिससे तुम सांस लेते हो। ठीक है दोस्तों, उस नाक के अंदर क्या होती है, नेजल कैविटी होती है। क्या बोलते हैं, नासिका गुहा कहा जाता है। सबसे पहली बात तो जो नाक है ना दोस्तों, इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, राइनो कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइनो। ध्यान रखना रसगुल्लो, नाक को साइंस की भाषा में राइनो कहते हैं। इसीलिए तो तुमने सुना होगा राइनोसोर्स, एक सींग वाला गैंडा। अरे कोई एक सींग नहीं है दोस्तों, उसकी नाक की हड्डी बाहर है। क्या, नाक की हड्डी बाहर है, इसीलिए दोस्तों समस्या उत्पन्न हुई। तो दोस्तों सबसे पहले आपने श्वास ली है, ये दोस्तों आपकी नाक में से जाएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है दोस्तों नाक से ही लोगे, है ना, मुंह से भी ले सकते हो। ठीक है, अंदर दोस्तों दोनों एक ही जगह मिलने वाले हैं। जहां पर दोस्तों मिलते हैं ना, जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, फिरनिक्स। इसे इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। ग्रसनी किसे कहा जाता है, जहां पर दोस्तों आपका मुंह और जो नाक है, जहां दोनों मिलते हैं ना, वहां दोस्तों ग्रसनी कहा जाता है, फिरनिक्स कहते हैं। हिंदी एक की भी याद नहीं रखोगे, सबकी इंग्लिश याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नाक और दोस्तों जो मुंह है, ये जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं ग्रसनी, फिरनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों जहां से अगर आप खाना भी खाओगे और आप दोस्तों नाक से भी कुछ सांस लोगे, कुल मिलाकर दोनों दोस्तों कहां पर मिलेंगे, फिरनिक्स के अंदर मिलने वाले हैं। फिर उसके नीचे उतरोगे दोस्तों, दो पाइप होते हैं, याद है आपको, एक में से दोस्तों श्वास आती है, एक में से दोस्तों क्या आती है आपके सामने, खाना आता है। याद होना चाहिए, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए नाक में दम करते हैं। जब दोस्तों नीचे उतरेगा तो मैंने कहा दो पाइप आती है तुम्हारी चेस्ट में, अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, दो पाइप चेस्ट में आएंगे, एक में खाना चलता है, एक में दोस्तों श्वास चलती है। ठीक है, जिसमें श्वास चलती है ना, उसका नाम है श्वास नली। क्या कहते हैं, श्वास नली, विंड पाइप, या फिर दोस्तों ट्रैकिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, या श्वास नली इसको कहा जाता है। ये जो श्वास नली है ना दोस्तों, जहां श्वास नली, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इसी श्वास नली के ऊपर एक, याद करो दोस्तों, ढक्कन था। अरे तुम्हें याद नहीं है यार, एक ढक्कन मैंने पढ़ाया था तुमको दोस्तों, एपिग्लोटिस। कुछ याद आया, ढक्कन जो दोस्तों क्या करता है, श्वास नली में कुछ भी जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एपिग्लोटिस भी दोस्तों इसी श्वास नली के ऊपर होता है। फिर आगे बढ़ा दोस्तों, जब इसी ट्रैकिया में मैं आगे चला तो आपके सामने क्या आया दोस्तों, दो फेफड़े आए। क्या है, दो फेफड़े आए, लंग्स आए। और ये लंग्स जो है दोस्तों, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, वो होता है आपका लंग्स। क्या होता है, लंग्स जो है, फेफड़ा जो है दोस्तों, ये श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसी में दोस्तों गैसों का विनिमय होता है। ध्यान रखना, ये तुम काम जरूर ध्यान रखना दोस्तों, गैसों का विनिमय कहां होता है, दो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है दोस्तों, ये होता है आपके फेफड़ों में। तीन चार काम लिखवा रहा हूं, अभी नोट करो। क्या, अभी नोट करो दोस्तों। एक तो काम ध्यान रखना आप हार्ट का, किसका ध्यान रखोगे, हार्ट का ध्यान रखना। ये जो हार्ट है ना दोस्तों, इस हार्ट में आपको ध्यान रखना है, हार्ट का काम क्या होता है दोस्तों, पंप करना। क्या करना, ब्लड को पंप करना, ये हार्ट का काम होता है। फिर कह रहा हूं, ब्लड को दोस्तों शुद्ध करना नहीं होता, ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा दोस्तों आपके सामने है कि हार्ट के बाद में किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का जो काम है वो नोट कर लो दोस्तों, किडनी का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण। क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये काम दोस्तों किडनी का होता है। क्या, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ये किडनी का काम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद में
आपके लंग्स का काम क्या होता है? तो लंग्स का काम होता है, लिख लेना दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनियमन करना। क्या करना? गैसों का विनियमन करना। या फिर कह दूं दोस्तों, रक्त के अंदर क्या, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। क्या करना? रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। और CO2 को दोस्तों, CO2 को बाहर छोड़ना। ये किसका काम होता है? ये होता है लंग्स का। किसका होता है? लंग्स का। अगर आपसे पूछ ले क्या, हाँ अरे हिचकी क्यों आती है, रुक जा गोविंद प्रसाद रुक जा, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने, इसी में दोस्तों ये जो आपकी श्वसन नली है ना, इसी में भाई साहब जहां से मैं बोलता हूं ना दोस्तों, आप सोचिए जब आप बोलते हैं तो देखना एक कंपन होता है आपके गले के अंदर दोस्तों, लिरिनिक्स के अंदर। कहां? इसी में दोस्तों लिरिनिक्स होता है, जिसे तुम क्या बोलते हो? जिसे तुम दोस्तों स्वर तंत्र बोलते हो। क्या बोलते हो? जहां से दोस्तों वोकल बॉक्स, क्या है? वोकल बॉक्स है, जिसे लिरिनिक्स कहते हैं। पहला क्वेश्चन, फिरनिक्स क्या होता है? ये दोस्तों जहां पर आपका नासिका गुहा और ओरल गुहा दोस्तों, ओरल कैविटी, मुख गुहा दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों फिरनिक्स। क्या बोलते हैं? फिरनिक्स। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? आपके श्वसन नली होती है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। इसी में दोस्तों यहां पर क्या होता है? एक होता है दोस्तों लिरिनिक्स, जहां से कंपन होता है ना, जहां से दोस्तों आपके ध्यान रखना आवाज निकलती है, वो लिरिनिक्स होता है, जिसे दोस्तों वोकल बॉक्स कहा जाता है। जब इसी में आगे बढ़ेंगे, ट्रैकिया में दोस्तों सबसे अंत में क्या आएगा? वो है दोस्तों आपके सामने लंग्स। कौन है? लंग्स। और लंग्स के अंदर दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, इसी लंग्स में देखना दोस्तों आपके ब्रांचेज है। क्या है? ब्रांचेज है। अब मैं बनाता हूं दोस्तों अपना फोटो। क्या बनाता हूं? अपना फोटो बनाता हूं, फिर तुम्हारे पल्ले पड़ेगी सारी बात। ये देखिए दोस्तों, आ चुका है आपके सामने मोनालिसा के बाद में दूसरी सबसे फेमस फोटो। क्या? ये देखिए दोस्तों, यहां पर दो पाइप होते हैं। ये तो दोस्तों आपके नासिका हो गया, ये आपके माउथ हो गया। ये दोनों कहां पर मिलते हैं दोस्तों? ये ध्यान रखना, मिलते हैं फिरनिक्स के अंदर। कहां मिलते हैं? फिरनिक्स में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो आपकी नासिका है। क्या है? नोज है, नोजल कैविटी। ये दोस्तों आपका माउथ है, मतलब आपका ओरल कैविटी। दोनों की दोनों दोस्तों कहां मिलते हैं? दोनों की दोनों ध्यान रखना फिरनिक्स में मिलते हैं। हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसके बाद में दोस्तों ये तो है आपकी कौन सी? ये तो है विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप है, श्वास लेने वाली दोस्तों नली है, इसे कहते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। इसी को दोस्तों ट्रैकिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया भी इसी को कहा जाता है। इसी श्वास नली के ऊपर दोस्तों क्या, इसी के ऊपर होता है, ध्यान रखना, एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। शायद आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था जब भी दोस्तों आप कुछ खाओगे, क्या जब भी आप कुछ खाओगे तो दोस्तों ये एपिग्लोटिस ढक्कन है। क्या है? ढक्कन है दोस्तों। तुम कुछ भी खा लो, ये ढक्कन बंद हो जाएगा, तुम्हारा खाना दोस्तों किस में चला जाएगा? इस फूड पाइप में चला जाएगा। लेकिन तुम हो दोस्तों होशियार। क्या तुम हो होशियार? तुम सोचते हो खाना भी खा लूं और सोना बाबू से बात भी कर लो। उसमें समस्या होती है दोस्तों। उसमें क्या होता है? ये कंफ्यूजिया जाता है। क्या ये कंफ्यूजिया जाता है कि बंद हूं या फिर खुलूं। ये दोस्तों नागिन डांस करना स्टार्ट करता है और तुम खा रहे हो। क्या तुम खा रहे हो दोस्तों और बकबक कर रहे हो किसके साथ में? सोना बाबू के साथ में। ये दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो खाना है ना, वो दोस्तों ढक्कन खुलने से इस दोस्तों श्वास नली के अंदर पहुंच गया। क्या अब सुनना भाई साहब, ये घुस तो गया श्वास नली में, ढक्कन को पता लगा, समस्या उत्पन्न हो गई। अब देखो ये खाना दोस्तों नीचे जा रहा है। क्या खाना नीचे जा रहा है और नीचे दोस्तों क्या होते हैं तुम्हारे? नीचे होते तुम्हारे दोस्तों फेफड़े। क्या होते हैं? नीचे मिलेंगे फेफड़े। अब देखना, जैसे
जैसे ही ये दोस्तों इस फेफड़ों में पहुंचेगा, क्या ये इस खाना जो है ये इन फेफड़ों में पहुंचेगा दोस्तों, और यहां पर जैसे ही फेफड़ों को पता लगेगा कि ऊपर से कोई अनवांटेड इंसान आ गया, तो ये दोस्तों क्या करेगा, इस खाने को वापस ऊपर फेंकेगा। क्या ये वापस ऊपर फेंकेगा दोस्तों, और जब तक ये इसमें से बाहर नहीं निकाल देगा तब तक दम नहीं लेगा। क्या तब तक दम नहीं लेगा। यही है दोस्तों हिचकियां आना। क्या हिचकियां दोस्तों, डायफ्राम जो है नीचे यहां पर भी है, और अगर आपसे पूछे ना खाते समय दोस्तों कई बार खांसी आ जाती है, वो यही है रसगुल्लो, तो ध्यान रखिएगा। एपिग्लोटिस क्या है ये दोस्तों ध्यान रखना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कौन दोस्तों, आपका एपिग्लोटिस। क्या एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तुम तो लिख लो श्वास नली का ढक्कन, तुम्हें क्या मतलब दोस्तों, तुम्हें तो पेपर में सही करना है ना। लिख लो श्वास नली का ढक्कन कौन है, श्वास नली का ढक्कन है दोस्तों एपिग्लोटिस। क्या है एपिग्लोटिस। फिर मैंने कहा इसी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिर्निक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, लिर्निक्स मिलेगा। और लिर्निक्स का मतलब दोस्तों समझा चुका हूं आपको, ये होता क्या है, ये दोस्तों आपके लिर्निक्स जो है नोट करना, लिर्निक्स क्या है, तो लिर्निक्स हम पढ़ चुके हैं और मैंने अभी आपको समझाया है। ये दोस्तों वोकल बॉक्स होता है। क्या होता है, वोकल बॉक्स, जहां से आपके आवाज निकलती है, कंपन यहीं पर होता है। ठीक है, तो देखिए भोजन आया फिरनिक्स में दोस्तों, आपस में क्या हो गया, आपस में सब चीजें मिल गई फिरनिक्स में, आगे बढ़ा भोजन चला गया फूड पाइप में, और दोस्तों जो आपके श्वास है वो आ गई किसके अंदर, विंड पाइप के अंदर। आगे बढ़े दोस्तों, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया दोस्तों कहां पर पहुंच गया, लंग्स के अंदर पहुंच गया। फोटो देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र, लंग्स दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है किसके अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर। और दोस्तों लंग्स में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए दोस्तों श्वसन तंत्र को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। क्या सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, वो दोस्तों लंग्स है। इसीलिए फुफ्फुसीय लंग्स दोस्तों, फुफ्फुसीय श्वसन इसे कहा जाता है। अगर आपसे एक बात पूछ ले, क्या अगर आपसे एक बात पूछ लूं दोस्तों, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, कौन बताएगा, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो, देखते हैं कौन बताएगा, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है, सबसे पहले ग्रसनी आ गया, मैं आपको बता चुका हूं। फिरनिक्स क्या होता है, जहां पर दोस्तों आपस में मिलती है विंड पाइप और फूड पाइप, उसे कहते हैं दोस्तों फिरनिक्स। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लिर्निक्स दोस्तों श्वसन तंत्र होता है, और बात कर चुके हैं ध्वनि का दोस्तों जो उत्पादन है वो यहीं से होता है, लिर्निक्स से। अगला क्वेश्चन है एपिग्लोटिस, दोस्तों भोजन जो है इसको विंड पाइप में पहुंचने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है। और लिख लेना, कोशिका का श्वसन स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है ट्रैकिया, दोस्तों ये विंड पाइप कहलाता है। क्या विंड पाइप कहते हैं इसको, इसी की जो ब्रांचेज होती हैं उसे ब्रोंकियोल कहते हैं। देखना, आप देखना दोस्तों, ये मैंने आपको विंड पाइप पढ़ाया, ये विंड पाइप क्या है, दो भागों में आगे बट गया। क्या ये विंड पाइप दोस्तों दो भागों में आके बटा, इन शाखा को बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेना ब्रोंकियोल क्या होता है दोस्तों, ट्रैकिया या विंड पाइप की जो शाखाएं होती हैं, फोटो में दिखाऊं एक बार, आइए देखिएगा, फोटो में दिखाता हूं आपको दोस्तों। यहां पर देखो, ये तो विंड पाइप आ ही रही थी दोस्तों, ये विंड पाइप जो है आगे दो भागों में बढ़ जाती है, इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रैकिया या विंड पाइप अगर पूछे जो शाखाओं में जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रोंकियोल। फिर आती है लंग्स की बात, और लंग्स में दोस्तों गैसों का विनिमय होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो लंग्स में गैसों का
विनिमय होता है वो लंग्स का सबसे लास्ट का पॉइंट क्या होता है, आइए देखिए दोस्तों, फटाफट देखिएगा। मैंने आपसे कहा ये दोस्तों विंड पाइप है, क्या है ये विंड पाइप है, ये आगे चल के दो भागों में दोस्तों डिवाइड हो चुकी है, क्या दो भागों में डिवाइड होती है, फिर दोस्तों आगे चल के ये और भागों में भी डिवाइड होती है। यहां पर दोस्तों आपका क्या है, ये हो गया लंग्स, क्या हो गया लंग्स। इस लंग्स में ही दोस्तों क्या होती है, कुछ आपके देखना कूपिकाएं होती है, क्या होती है लंग्स में होती है कूपिकाएं। आप गौर करना दोस्तों, लंग्स में होती है कूपिकाएं। अगर आपसे पूछ ले श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, क्या श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, ये अगर आपसे पूछ ले, जैसे किडनी की इकाई क्या है दोस्तों, क्या किडनी की इकाई क्या है अगर आपसे पूछे तो नोट करना नेफ्रॉन, इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों हम। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। मनुष्य की दोस्तों इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, क्या होती है सेल। लेकिन पूछे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई क्या होती है, कौन बताएगा, एल्विलोई। क्या बात है यार, होशियार हो गए तुम, है ना। कूपिकाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्विलोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्विलोई भी कहा जाता है इंग्लिश में कूपिकाओं को। तो दोस्तों अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले जो भाई साहब जो गैसों का जो विनिमय होगा वो अंत में दोस्तों कहां पर होगा, इन कूपिकाओं से होगा, क्या होगा इन कूपिकाओं से होगा, क्योंकि यही है दोस्तों, क्या यही है मेरी जान, यहीं तक पहुंचती है आपके क्या सांस जो है वो यहीं तक पहुंचती है। तो अगर पूछे श्वसन तंत्र की इकाई क्या है तो वो है दोस्तों एल्विलोई, या फिर क्या बोलते हैं ध्यान रखना कूपिकाएं कहते हैं। यही दोस्तों यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और अगर आपसे पूछ ले लंग्स में भी गैसों का विनिमय किससे होता है तो वो होता है दोस्तों कूपिकाओं से। किससे होता है, कूपिकाओं से। अब तुम इस पर गौर करना भाई साहब, किसके ऊपर, इसके ऊपर गौर करना। यहां पहुंच चुके हैं हम। अब दोस्तों इस कूपिकाओं पे अगर गौर करोगे आप तो मैं इसी को थोड़ा और जूम कर रहा हूं, क्या इसी को देखना। ये देखो ये तो तुम्हारी क्या हो गई दोस्तों, कूपिका हो गई, क्या हो गई, ये तो हो गई तुम्हारी एल्विलोई, क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई एल्विलोइल। और दोस्तों इसी कूपिका पे लिख लो, क्या लिख लो, नोट कर लो, मैंने कहा गैसों का विनिमय यहीं पर होगा। तुम बताओ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्या आजादी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में क्या मिलनी चाहिए, हमारे ब्लड में दोस्तों ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। और क्या बाहर होनी चाहिए, CO2 को बाहर करना है। तो तुम तो अपने दिमाग में रखना गैसों के विनिमय में दोस्तों ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना है और CO2 को बाहर निकालना है। CO2 बाहर कैसे निकलेगा, अरे रसगुल्लो जब वापस श्वास आएगी तो CO2 को लेकर के आएगी, समझे बात को। जब वापस श्वास आएगी तो CO2 को लेकर आएगी दोस्तों, O2 को लेकर के जाने वाली है। अब देखना O2 को दोस्तों लेकर आई कौन, आपके ये जो श्वास है यहां से श्वास आ रही है, क्या ये दोस्तों श्वास आ रही है आपके यहां से। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, क्या होगा ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन दोस्तों ये किसमें मिला देगी, ये मिला देगी आपके ये नीचे जो दोस्तों इसमें ये दोस्तों ब्लड बह रहा है, क्या बह रहा है, ये बह रहा है आपका ब्लड। इस ब्लड में दोस्तों ऑक्सीजन को मिला देगी कौन, ये आपके एल्वियोलाई। ध्यान रखना लंग्स में दोस्तों ऑक्सीजन किस में मिल गई, आपके जो आपके ब्लड है उसके अंदर मिल गई। इस ब्लड में क्या होगा, CO2 होगा दोस्तों। वो CO2 ब्लड से कहां पहुंच जाएगा, वो लंग्स में पहुंच जाएगा। और यही दोस्तों क्या होगा, यही आपके CO2 जो है वो यहीं से दोस्तों वापस पूरा सिस्टम तय करके बाहर निकल जाएगी। अगर आपसे पूछ ले क्या हुआ रसगुल्लो, ध्यान रखना अब अंतिम फोटो आपके सामने बना रहा हूं अपना दोस्तों, उससे आप समझ जाओगे। वैसे ये दोस्तों पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये बड़ी भारी खेल होते हैं, लेकिन आप चाहो तो इन्हें आसानी से समझ सकते हो। देखिए अगर आपसे अब देखना तुम्हारे लिए दोस्तों सबसे अंतिम फोटो बना रहा हूं आज का, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। देखिए
पूरा इसी में समझ में आएगा दोस्तों आपको। यही आपका फेवरेट है। देखना यहां से दोस्तों श्वास आती है, यहां से खाना गया दोस्तों। ये दोनों कहां पर मिलते हैं? मैंने कहा आपसे फिरनिक्स में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? फिरनिक्स में मिलते हैं। फिर दोस्तों दो पाइप हो गई। एक पाइप का नाम क्या है? एक का नाम है दोस्तों विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप है। एक का नाम है दोस्तों आपके, ये है आपके फूड पाइप। कौन सा? जिसमें भोजन जाएगा वो फूड पाइप है। ये है विंड पाइप। मैंने कहा आपसे इस विंड पाइप के ऊपर ढक्कन है। क्या है दोस्तों? ढक्कन है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। फिर मैंने आपसे कहा यहीं पर दोस्तों क्या स्थित है? लिर्निक्स स्थित है। क्या स्थित है? लिर्निक्स या फिर वोकल बॉक्स जो है दोस्तों ये स्थित है कहां पर? इसी दोस्तों विंड पाइप पर। और इसी विंड पाइप को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। यही विंड पाइप दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे, क्या जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये विंड पाइप शाखाओं में डिवाइड होगी। उन शाखाओं को बोलेंगे ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल कहते हैं इसी विंड पाइप की शाखाओं को। फिर जब मैं आगे बढ़ा दोस्तों इसमें ये ब्रोंकियोल जब दोस्तों लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स में मैंने आपको कहा इन लंग्स में दोस्तों क्या होती है? कूपिकाएं होती है। क्या होती है? इसी लंग्स में दोस्तों कूपिकाएं होती हैं और इन्हीं कूपिकाओं को कहते हैं श्वसन तंत्र की इकाई। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र की इकाई कहा जाता है। और मैंने कहा दोस्तों यहीं पर नीचे क्या बह रहा है? यहीं पर नीचे दोस्तों ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। इस ब्लड में से मैंने आपसे कहा कि ब्लड में हमें ऑक्सीजन देनी है। क्या? ब्लड में ऑक्सीजन देनी है। और दोस्तों बाहर हमें क्या निकालना है? CO2 निकालना है। देखिए ब्लड में दोस्तों हमें क्या देनी है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हमने कहां से ली थी? मुंह से ली थी दोस्तों। ये विंड पाइप में से होते हुए ब्रोंकियोल में होते हुए एल्वियोलाई में पहुंच गई। मैंने कहा ऑक्सीजन किसको दे दो? ऑक्सीजन दे दो दोस्तों किसको? आपके ब्लड को दे दो। और ब्लड में से किसको ले लो? ब्लड में से दोस्तों ध्यान रखना है CO2 को लेना है। क्या? CO2 को लेना है। अब देखो ऑक्सीजन तो कहां पहुंच गई दोस्तों? ब्लड में पहुंच गई। और CO2 कहां पहुंच गया? CO2 पहुंच गया आपके दोस्तों फेफड़ों में। अब ये CO2 वापस से दोस्तों गति करेगा और ये वापस से दोस्तों जो CO2 है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई, CO2 दोस्तों आपके बाहर पहुंच गई। इसे कहते हैं गैसों का विनिमय। तो अगर आपसे पूछ ले लंग्स में क्या होता है? लंग्स में दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है SSC वाला दोस्तों कि ऑक्सीजन का विनिमय कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? CO2 का परिवहन कौन करता है? यही क्वेश्चन दोस्तों SSC के द्वारा पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। मैंने आपसे 50 बार कहा है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन करता है। क्या? हीमोग्लोबिन का काम ही दोस्तों यही है ना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लेकिन क्वेश्चन आता है CO2 का। किसका दोस्तों? CO2 का। कि CO2 का परिवहन कौन करता है? तो सबसे अधिक CO2 का परिवहन हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इस क्वेश्चन को लिख लो SSC की धड़कन। क्या? SSC की धड़कन दोस्तों सबसे अधिक जो CO2 है, क्या सबसे अधिक जो CO2 है दोस्तों इसका जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कितना होता है दोस्तों? ये 70% के आसपास होता है। अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन से 10 से 20% होता है। और दोस्तों प्लाज्मा में घुलकर, प्लाज्मा देखिए चर्चा में एक्चुअली में होता क्या है, जब पेपर में आता है ना दोस्तों कि CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, पहला ऑप्शन होता है सबसे अधिक परिवहन हीमोग्लोबिन में घुलकर होता है। हम सोचते हैं O2 का हीमोग्लोबिन से होता है, CO2 का भी हीमोग्लोबिन से होता है। और जय माता दी दोस्तों आंसर लगा देते हैं। गलत हो जाएगा रसगुल्लो,
घर आके चप्पलें पड़ेंगी भाई साहब। तो नोट करना, हीमोग्लोबिन से केवल 10 से 20% ही होता है, 7% दोस्तों प्लाज्मा में घुलकर होता है और लगभग 70% के आसपास बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इस क्वेश्चन को छाप लो, क्या छाप लो। फिर कह रहा हूं, ज्ञान तो कितना ही ले लेना दोस्तों, ज्ञान तो साइंस की क्लास में मिलेगा आपको ना। ये भाई साहब क्लास कौन सी है, ये जुगाड़ क्लास है। क्या है ये? जुगाड़ क्लास है। जब दोस्तों इसी चैनल पर आपकी साइंस की क्लास लगवाएंगे ना, तब आराम से भाई साहब आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा ना साइंस की क्लास में। मैं तो केवल तुम्हें जुगाड़ बता रहा हूं दोस्तों। ये पेपर है, ये क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो एक बार फटाफट से याद करो, कहां से स्टार्ट किया था दोस्तों? नाक से स्टार्ट किया। नाक के बाद में दोस्तों कॉमन चैम्बर में आए, जिसको फिरनिक्स कहा, जहां पर खाना और दोस्तों आपके श्वास दोनों मिली। फिर दोस्तों बट गई, एक विंड पाइप में चली गई, एक फूड पाइप में चली गई। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों कि विंड पाइप के ऊपर ढक्कन था, उस ढक्कन को मैंने क्या कहा? एपिग्लोटिस कहा। फिर विंड पाइप में आगे बढ़े दोस्तों, तो मैंने कहा लिरिक्स होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। वोकल दोस्तों बॉक्स होता है। फिर आगे बढ़े दोस्तों, मैंने कहा ये आपके जो नली है उसको कहते हैं आपके दोस्तों ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? नली को ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा ये जो नली है, जो ट्रैकिया है, वो आगे दोस्तों लंग्स में दो भागों में बट गई, जिसका नाम है ब्रोंकियोल। क्या नाम है? ब्रोंकियोल। और दोस्तों ब्रोंकियोल जो है फिर आगे चल करके एल्वुलाई दोस्तों जो कूपिकाएं होती है उनमें चेंज हो गई। मैंने आपसे कहा दोस्तों कूपिकाओं को ही श्वसन तंत्र की इकाई कहा जाता है। फिर मैंने कहा आपसे ब्लड जो दोस्तों आपके जो रक्त बह रहा है, इस रक्त में से दोस्तों CO2 को बाहर फेंकना है। और भाई साहब इस रक्त में किसको मिलाना है दोस्तों? इस रक्त के अंदर आपको ऑक्सीजन को मिलाना है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गैसों का विनिमय और एक्सचेंज ऑफ दोस्तों जो गैसेज हैं, उसमें गैसों का परिवहन किससे होता है? तो O2 का हीमोग्लोबिन से होता है, CO2 का हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे अधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कल दोस्तों जो इसके आगे वाला जो हिस्सा है, जो क्रैब साइकिल है या फिर जो आगे वाला हिस्सा है, उसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। मस्त रहना, खुश रहना, जितना मेरे से हो पड़ेगा मैं उतना करूंगा। बाकी आपकी जब क्लास होंगी, साइंस की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, चिंता मत कीजिए। साइंस की अलग से क्लास होगी, यहाँ पर हिस्ट्री की अलग से होगी, ज्योग्राफी की अलग से होगी। मैं तो दोस्तों बस केवल आपको हर सब्जेक्ट का जुगाड़ू बनाने वाला हूं, क्या, जिससे तुम्हारा जुगाड़ हो जाए और नैया पार हो जाए। मस्त रहना, खुश रहना। कैसा लगा दोस्तों आपको? ऊपर से नीचे तक का सिस्टम मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में। बड़ी आसान भाषा में समझाया है आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पेपर का सवाल आपको समझा दिया, कौन सा पेपर में सवाल आता है। खुश रहना। सुबह 6 बजे मिलेंगे दोस्तों, उस क्लास को मत छोड़ना SSC वालों। फिर कह रहा हूं, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।